पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में 14 अक्टूबर 2024 के रिजल्ट्स और डिविडेंड के हवाले से वीडियो में आपको खुशामदीद। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज के दिन अगर देखा जाए तो मुख्तलिफ़ कंपनीज़ ने रिज़ल्ट्स का ऐलान किया। कोई ज़्यादा तादाद तो नहीं है क्योंकि अभी जो सितंबर के रिज़ल्ट्स हैं, सितंबर 30 को जो क्वार्टर क्लोज़ हुआ, उसके हवाले से मीटिंग का सिलसिला अभी ही शुरू हुआ है और आने वाले दिनों में बहुत सारी कंपनीज़ की बोर्ड मीटिंग्स हैं। इस हवाले से कल भी एक वीडियो मैंने बनाई थी जिसमें डिस्कस किया था उन 7 कंपनीज़ के हवाले से जो जो ऑनगोइंग वीक है इसमें मुमकिना तौर पे रिज़ल्ट्स के साथ डिविडेंड अनाउंस कर सकती हैं। तो उसमें से 2 कंपनीज़ ने एज़ पर एक्सपेक्टेशन आज डिविडेंड का ऐलान किया है। आज की इस वीडियो में इन 2 कंपनीज़ के रिज़ल्ट्स, उनके डिविडेंड और उनका हिस्टोरिकल जो परफॉर्मेंस रही है इन टर्म्स ऑफ पे आउट्स एंड इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स, उसको डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये चीज़ वाज़ेह करता चलूँ कि ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है या बायर सेल कॉल नहीं है, बल्कि सिर्फ इन्फॉर्मेशन है जो कि आपके साथ शेयर की जा रही है, ताकि अगर आप ऑलरेडी इन कंपनीज़ में इन्वेस्टेड हैं तो आपको बेहतर तौर पे अंडरस्टैंडिंग हो कि आज का जो डिविडेंड है वो कितना है और क्या उसकी इंपॉर्टेंट दीगर जो इन्फॉर्मेशन है वो। और अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट नहीं किया तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल होगी टू मेक योर डिसीजन बेस्ड ऑन योर ऑन असेसमेंट। जो पहली कंपनी है वो फर्टिलाइज़र सेक्टर में से है, ईफर्ट, और ये उन कंपनीज़ में से है जो कि तकरीबन हर क्वार्टर में डिविडेंड देने की जो हिस्ट्री है इसकी वो इसने बरकरार रखी है। शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स का हिस्सा है और फर्टिलाइज़र सेक्टर की बेहतरीन कंपनीज़ में से एक कंपनी है। आज इसने अपने तीसरे क्वार्टर के रिजल्ट्स के साथ ₹2.5 के डिविडेंड का ऐलान किया। अब ये नंबर जो है ₹2.5 का, ये थोड़ा सा कुछ इन्वेस्टर्स के लिए शायद बिलो एक्सपेक्टेशन होगा क्योंकि बहुत सारे लोग ये उम्मीद लगा रहे थे कि शायद ₹4 या इससे ज़्यादा डिविडेंड आएगा। लेकिन मेरे ख़्याल में अ, इस कंपनी की परफ़ॉर्मेंस है ओवरऑल और इसकी ओवरऑल जो ईयरली बेसिस पे देखा जाए, जो इसने टोटल डिविडेंड दिया या ये देती आई है, उस लिहाज से देखा जाए तो वक़्ती तौर पे अगर कभी डिविडेंड कम या ज़्यादा भी होता है, तो उसको भी एक्सेप्ट करना चाहिए। क्योंकि जो लॉन्गर रन में देखा जाए तो ओवरऑल आगे चल के हम बात भी करेंगे कि इसकी जो अब तक के 3 क्वार्टर्स की परफ़ॉर्मेंस है या जो पिछले सालों की परफ़ॉर्मेंस है, उसके मुताबिक ओवरऑल देखा जाए तो अच्छा डिविडेंड है। अब अगर अर्निंग्स को देखें, इसकी जो ईपीएस है 9 मंथ्स की वो इम्प्रूव हुई है 14.62, जो कि पिछले साल सेम पीरियड में थी 12.20। अब ये जो अर्निंग है ये अनकंसोलिडेटेड है, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप कंसोलिडेटेड देखें तो वहाँ पर 13.47 और जो सेम पीरियड लास्ट ईयर थी वो 11.27 थी। तो आप देख सकते हैं कि जो अनकंसोलिडेटेड ईपीएस है इसकी वो निस्बतन ज़्यादा है कंसोलिडेटेड के मुकाबले में। अब डिविडेंड की अगर हम करंट ईयर की बात करें तो ₹11 का डिविडेंड इससे पहले भी ये दे चुकी है 2 क्वार्टर्स में, तो अब तक का कुल मिला के ₹13.5 का डिविडेंड बनता है फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर, 3 क्वार्टर्स के टोटल मिला के। अब आज जो इस कंपनी ने ₹2.5 का डिविडेंड की अनाउंसमेंट किया है, इसके लिए जो बुक क्लोजर डेट है वो है 29 अक्टूबर, जबकि एक्स डेट बनती है 25 और स्पॉट डेट बनती है 24 अक्टूबर 2024। अब इसके शेयर की जो प्राइस है वो आज कुछ डिक्लाइन हुई है 191.06, और जो मेरी ऑब्जर्वेशन है या जो मेरी एक्सपेक्टेशन है वो ये है कि आने वाले दिनों में कुछ मज़ीद गिरावट आ सकती है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि इमीडिएट जो बेनिफिट्स हैं उनको देख रहे होते हैं और वो बड़े डिविडेंड की एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे हुए थे, तो उस वजह से प्राइस में काफ़ी एक अपसर्ज भी देखने को मिली थी। लेकिन अब शायद उन लोगों के लिए जो कि क्विक मनी चाहते हैं उनके लिए ये नंबर ₹2.5 का शायद ज़्यादा ना हो, इसलिए वो लोग एग्ज़िट भी करेंगे। सेलिंग प्रेशर भी आ सकता है, तो आपको आने वाले दिनों में ये निस्बतन कम प्राइस के ऊपर भी मिल सकता है, तो वो भी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी उन लोगों के लिए जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं। अब अगर आप आज का जो डिविडेंड है ₹2.5 का, चूँकि ये कोई बड़ा नंबर नहीं है, तो अगर आप ₹1,00,000 की इन्वेस्टमेंट आज की प्राइस पे करते हैं तो उस पे जो आपका डिविडेंड बनता है वो तकरीबन ₹1,300 बनता है बिफोर ज़कात एंड टैक्स डिडक्शन। अब इसमें असल बेनिफिशियरी वही लोग होते हैं जिन्होंने लॉन्ग टर्म से होल्ड किया होता है, अच्छी प्राइस पे लिया होता है और जो प्रीवियस डिविडेंड्स है वो भी हासिल किए होते हैं। अब वो लोग जिन्होंने ₹11 का डिविडेंड पहले भी लिया है, उनके लिए ₹2.5 का डिविडेंड ऐड ऑन हो जाएगा उसमें, और उन्होंने निस्बतन बेहतर प्राइस पे लिया होगा तो उनके लिए तो अच्छा है। लेकिन वो लोग जो कि इमीडिएट एज ऑफ नाउ अगर इन करना चाहते हैं तो शायद उनके लिए ये कोई लुक्रेटिव ऑप्शन नहीं होगा। अब यहाँ पर हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देखें 2020 से लेके अब तक के जो 3 क्वार्टर्स हैं 2024 के, तो आप देख सकते हैं कि डिविडेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़बरदस्त इसका ट्रैक रिकॉर्ड है। 2020 में जो इसकी ये जितने भी आपको अर्निंग नज़र आ रही है अनकंसोलिडेटेड ईपीएस है। 2020 में ₹12.59 और ₹13 का डिविडेंड, 21 में इसकी अर्निंग्स भी बढ़ गई थी ₹15.78 और डिविडेंड भी इसने बढ़ा के ₹16.5 दिया।
फिर 22 में अगर आप देखें तो इसकी अर्निंग्स में कुछ कमी आई, 11 रुपये 54 पैसे, और जो डिविडेंड था वो 13.5 रुपये। और फिर 23 में आप देखें तो पिछले तमाम सालों से बेहतर नंबर था, 19.23 की ईपीएस के साथ 20.5 रुपये का डिविडेंड। और अब 2024 के 3 क्वार्टर्स में 14 रुपये 62 पैसे की अर्निंग और 13.5 रुपये का डिविडेंड। तो यूँ लगता है कि 2024 में चूंकि एक क्वार्टर के रिजल्ट अभी आना बाकी हैं, तो मुमकिन तौर पर पिछले साल के आसपास ही इसका टोटल जो क्यूमुलेटिव नंबर बनेगा इस साल का वो हो सकता है। अब शेयर की प्राइस मूवमेंट देखें तो आज इसके शेयर की प्राइस में काफ़ी कमी आई है, 7 रुपये 10 पैसे की गिरावट आई, 3.58%, और 191 रुपये 6 पैसे पे क्लोज हुआ। और आज के दिन अगर आप देखें तो जो हाई इसका था वो 199 रुपये 90 पैसे, और जो लो था वो 185 रुपये 10 पैसे था। तो चूँकि रिज़ल्ट इसका आज के दिन के आखिरी टाइम पे आया है, तो अब कल जो है आपको इस रिज़ल्ट की बेसिस पे मज़ीद मुमकिन तौर पे इसके अंदर करेक्शन देखने को मिल सकती है। 52 वीक्स की रेंज देखें तो 205 रुपये 60 पैसे इसका हाई रहा, जबकि 85 रुपये इसका लो रहा। तो अभी भी ये 52 वीक्स के हाई के काफ़ी करीब ट्रेड हो रहा है। अब इसके बाद जो दूसरी कंपनी है वो अब पावर सेक्टर में से है, एंग्रो पावर जिन कादरपुर लिमिटेड, जो शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन इसकी खास बात यह है कि अब आजकल जो सूरत हाल है पावर सेक्टर के हवाले से, तो हम देख रहे हैं कि बड़ी बड़ी कंपनी हपको, सैफ पावर, लाल पीर, निशात चूनिया पावर और इस तरह की सारी कंपनी तकरीबन गिरावट का शिकार हैं, क्योंकि जो कैपेसिटी पेमेंट के हवाले से और जो एग्रीमेंट्स हैं उनको रिविज़िट करने के हवाले से जो भी बातें हो रही हैं, जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, तो उसका बहुत ज़्यादा नेगेटिव असर हम देख रहे हैं पावर सेक्टर पे। लेकिन ईपीक्यूएल ने इस ख़राब सूरत हाल के अंदर भी एक अच्छा रिजल्ट अनाउंस किया और डिविडेंड भी अनाउंस कर दिया। 2.5 रुपये के डिविडेंड के साथ इसने आज क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स का ऐलान किया। और अगर अर्निंग्स देखें तो 9 मंथ्स की इसकी 8.88 है, जो कि पिछले साल 7 रुपये 54 पैसे थी फॉर द सेम पीरियड लास्ट ईयर। अब प्रीवियस डिविडेंड भी 3.5 का दे चुकी है, तो कुल मिला के जो इसका डिविडेंड बन गया अब तक के 3 क्वार्टर्स का वो है 6 रुपये। तो बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट है इसका, क्योंकि शेयर की जो प्राइस है वो 25 रुपये 93 पैसे एज ऑफ नाउ। तो इस प्राइस के ऊपर अगर आप एक कंपनी 6 रुपये का डिविडेंड देती है तो वो बहुत अच्छा डिविडेंड कहलाएगा। अब इसकी जो बुक क्लोजर डेट है वो 28 अक्टूबर 2024, एक्स डेट है 24, जबकि स्पॉट डेट है 23 अक्टूबर 2024। अब आज की जो प्राइस है 25 रुपये 93 पैसे, इस पे अगर आप इस कंपनी पे 1 लाख रुपए के शेयर्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं और उस पे जो डिविडेंड अगर हम कैलकुलेट करें तो वो लगभग 9,640 रुपये के करीब बनता है बिफोर ज़कात एंड टैक्स रिडक्शन, जो कि एक अच्छा नंबर है। अब आज जो इसने रिजल्ट अनाउंस किया उसके हवाले से भी हम आगे देखेंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा इसकी हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देख लेते हैं। 2020 से लेकर 2024 के 3 क्वार्टर्स का डेटा आपके सामने है। 2020 में 6 रुपये 42 पैसे की अर्निंग के साथ 3 रुपये का डिविडेंड दिया, 21 में 4 रुपये 92 पैसे की अर्निंग के साथ 7.5 रुपये का डिविडेंड, 22 में 4 रुपये 54 पैसे की अर्निंग के साथ 8 रुपये का डिविडेंड, जबकि 23 में 7 रुपये 76 पैसे की अर्निंग के साथ 5 रुपये का डिविडेंड दिया था। और 24 के अब तक के जो इसके रिजल्ट है 3 क्वार्टर्स का, उसमें 8 रुपये 88 पैसे की अर्निंग के साथ 6 रुपये का डिविडेंड। अब इन कंपनीज़ के अंदर चूँकि जो इनको पेमेंट्स होती हैं वो ज़रूरी नहीं कि जो जिस पर्टिकुलर पीरियड के अंदर इन्होंने जो अर्निंग्स दिखाई है उतने ही उनको पेमेंट आए, क्योंकि इनके रिसीवेबल्स जो हैं वो वक्तन फ़वक्तन इनको मिलते रहते हैं। तो इस लिहाज से आपको जो नज़र आएगा कि डिविडेंड्स भी जो हैं वो ज़रूरी नहीं कि उस पर्टिकुलर पीरियड की अर्निंग के साथ रिलेट कर रहे हैं। अब यहाँ पर अगर आप इसकी परफॉर्मेंस देखें तो आज के दिन इसके शेयर की प्राइस में 3.14% का इजाफा हो, 79 रुपये के इजाफे के साथ 25 रुपये 93 पैसे पे इसकी क्लोजिंग हुई। आज का जो हाई था इसका 26 रुपये 90 पैसे, जबकि लो जो था वो 24 रुपये 70 पैसे था। तो एक अच्छी मूवमेंट इसमें आज देखने को मिली। जबकि 52 वीक्स देखें तो 23 रुपये 90 पैसे इसका लो रहा और 34 रुपये 34 पैसे इसका हाई रहा। तो अब चूँकि इसने अच्छा डिविडेंड दिया, तो जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है उसके मुताबिक चूँकि पावर सेक्टर की बाकी कंपनीज तो स्ट्रेस का शिकार हैं, काफ़ी ज़्यादा उसमें गिरावट आ रही है, तो इसमें मुमकिन तौर पे मज़ीद एक पॉजिटिव रैली आप देख सकते हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप कि आज की वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की गई ये यूज़फुल होगी। कोई भी क्वेश्चन या फीडबैक है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा।